हेलो दोस्तों, तो आज हम आए हैं एक और महत्वपूर्ण सवाल पर जो कि इस प्रकार है। क्या है कि 6 से विभक्त होने वाली 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं। मतलब वो पूछ रहे हैं कि 6 से विभक्त होने वाली मतलब जिनमें 6 से भाग चला जाए और वो कितने अंकों की, 3 अंकों की, ऐसी कितनी संख्याएं हैं। मतलब कितनी संख्याओं में 6 से भाग चला जाता है वो 3 अंकों की। तो देखो, हम सबसे पहले तो ये देखेंगे कि 3 अंकों की संख्या कितने से शुरू होती है, कहां तक जाती है। तो देखो, 3 अंक की संख्या सबसे छोटी से छोटी संख्या क्या है। तो देखो, हमने एक लिख दिया, 1 2। देखो, ये हो गई 3 अंक की सबसे छोटी संख्या। 100 3 अंक की सबसे छोटी संख्या कहलाती है। अब ये कहां तक जाएगी, तो देखो ये जाएगी 999 तक। लो लो यहां तक। ये 3 अंक की छोटी और ये 3 अंक की सबसे बड़ी। तो उन्होंने क्या पूछा है कि 3 अंक की कौन सी संख्या है जो 6 से विभक्त होती है, कितनी संख्या है। तो देखो, सबसे पहले यहाँ 100 से 999 तक 3 अंकों की संख्या है। अब हम ये देखेंगे कि 3 अंक 100 में 3 का भाग जाता है कि नहीं, तो किस में जाता है। तो देखो, सबसे छोटी से छोटी संख्या देखेंगे हम जो में 6 का भाग चला जाए। तो देखो, 100 में हम देखते हैं, 100 में 3 का भाग, 6 का भाग नहीं जाता है। फिर हम अगर 101 देखें तो 101 में जाता है। देखो ये क्या पीछे 6 में कहीं 1 नहीं आता है, नहीं जाता है। अगर हम 102 देखें तो क्या होगा, 6 2 सोच सकते हैं कि हाँ जा सकता है 2। तो देखो, हम अगर इन्हें काट के देखते हैं तो 6 एकम 1, फिर कितनी बची, 4 6 7 42। देखो 102 में 6 का भाग आराम से चला जाएगा। तो हम सर्वप्रथम यहाँ क्या लिखेंगे, देखो 3 अंकों की बात हो रही है तो हम यहाँ 6 का भाग 102 में चला जाएगा। सबसे पहले हम 102 लिख देंगे। अब देखो 6 प्लस कर देंगे 102 में तो कितना होगा, तो हो जाएगा 108। अब देखो फिर प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 106 और प्लस कर देंगे तो 114। अब देखो ये ऐसा कहां तक जाएगा, तो देखो ये ऐसा जाना है 999 तक। लेकिन हम ये देखेंगे कि 999 में 6 का भाग जाता है कि नहीं। तो देखो हम 6 से भाग दे के देख लेते हैं। देखो 9 6 के पहाड़े में कहीं नहीं आता है, मतलब इसमें 6 का भाग नहीं जाएगा। तो हम ये कमाएंगे, बढ़ा तो हम सकते नहीं है, तो हम ये कमाएंगे। तो 998 देखते हैं हम, क्या 98 में 6 का भाग चला जाएगा। तो हम चलो भाग देकर देखते हैं। तो 6 एकम 1, 3 बची, 6 छंग 36 बची 3। तो 6 इसमें इसमें भी 6 का भाग नहीं जा रहा है। अब देखो हम क्या कहते हैं, 997 ले लेते हैं। तो हमें पता चलता है कि 7 6 की पहाड़ी में कहीं नहीं आता है 6 के भाग। तो हम फिर एक और कमा लेंगे। तो देखो हम यहाँ क्या करेंगे, 996 ले लेंगे। तो यहाँ क्या होता है, अब इसमें हम 6 का भाग दे के देखते हैं। तो देखो 6 एकम 1, यहाँ 3 बची, 6 छंग 36, 3 बची, 6 छंग 36। तो देखो परफेक्ट संख्या ये हमें मिल गई 996, जो कि तो यहाँ कहां तक जाएगी, तो दोस्तों 996 तक। 996 वो अंतिम संख्या है जिसमें 6 का भाग चला जाएगा, कितने की, 3 अंकों की। तो हमें इतना अपने मन से ये सोचना पड़ता है, ये तभी अपन पर आंसर आएगा। अब देखो क्या होगा, अब इसका तो कोई काम नहीं है तो अपन रफ्तार में कर लेंगे, इसका अब कोई काम नहीं है। अब देखो हमें क्या करना है, तो देखो ये कुछ इस प्रकार बनता है। अब यहाँ से मतलब 6 6 से 6 प्लस प्लस जुड़ के कहां तक पहुंच जाएंगे, 996 तक। लो लो वो ऊपर प्रश्न में क्या कहा कि 6 से विभक्त होने वाली 3 अंकों की कितनी संख्या, हमें सिर्फ उनकी संख्या बतानी है। जैसे 1 2 3, अब ये कहां तक जाएंगी, 996 तक। तो कितनी हो जाएंगी। तो देखो हमें इसमें ऐसे सवालों के निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, समांतर श्रेणी सबने पढ़ी है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें जो पहला पद ये रहता है इसे हम क्या लिखते हैं, ए बराबर लिखते हैं। तो 102। अब देखो जो अंतिम पद रहता है वो किस में लिखते हैं हम, वो लिखते हैं ए एन बराबर, लिखते हैं ए एन बराबर कितना है, 996। अब देखो जो एन एन में अंतर अंतर दिखाई दे रहा है कितना, जैसे 102 108, तो इसमें कितने का अंतर है, सभी कहेंगे कि 6 का अंतर है। तो देखो ये अंतर डी बराबर में लिखा जाता है कितना, 6। इतना आपको समझना है। ये कहां से आया, ये यहीं से लिखा है। तो देखो सर्वप्रथम ये बराबर प्रथम पद होता है और अंतिम पद ए एन बराबर अंतिम पद जो एंड में होता है वो। अब देखो डी बराबर क्या होता है, जो इनका अंतर होता है उसे लिखते हैं हम डी बराबर। अब देखो इनका एक सूत्र होता है, क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1
ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इतना एक सूत्र होता है जिसके माध्यम से आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखो क्या कहते हैं, हम यहाँ सूत्र लगा देते हैं। क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये आपको याद रखना है, इस सूत्र को आपको हमेशा याद रखना है। कहीं भी अगर कहीं 20 से कोई संख्याओं का योग निकालने के लिए कहता है तो आप यही सूत्र लगाएंगे, इसी के अनुसार योग आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखो अब जो मान अपन को दिखाई दे रही है वो हम इसमें रख देंगे। तो देखो ए एन बराबर क्या लिखा है, 996, तो हम यहाँ 996 लिख देंगे। फिर ए बराबर क्या है, देखो ये बराबर 102, तो ये हम लिख देंगे, प्लस का प्लस कर देंगे, एन माइनस 1, एन का मान तो हमें दिया नहीं है भाई साहब, हमें एन ही को ज्ञात करना है, तो एन माइनस 1 हम यहाँ लिख देंगे। अब देखो इंटू का मतलब होता है गुणा, तो गुणा में हम यहाँ क्या लिखेंगे, देखो कितना आ रहा है 6, तो हम यहाँ 6 लिख देंगे। सिंपल, आपको इतनी बात समझनी है। ये कहाँ से लिख दिया, ये जो हमारे जो पद संख्या दी गई हैं तो हमने इन्हें सूत्र में भर दिया है। अब देखो क्या होता है, तो देखो ये है 996, तो 996, अब ये 102 है तो इस तरफ प्लस के हैं, लेकिन इन्हें हम इस तरफ ले आएंगे तो ये हो जाएंगे माइनस के, माइनस 102। अब ये बराबर आ गया, फिर एन माइनस 1, ये गुणा में 6 लिखिए, तो हम अभी लिखा रहने देंगे। अब देखो इनसे हम घटा देंगे, तो सिंपल, जब हम इनमें से घटाएंगे तो यहाँ कितना बचेगा, देखो 6 में से 2 गई 4 बची, और 0 में से 0 यहाँ 9 रह गई, और देखो यहाँ 1 चली गई तो यहाँ कितनी बची 8, तो देखो 894 बराबर, देखो n माइनस 1 और क्या लिखा है गुणा के 6, तो जी हम लिखे रहने देंगे। अब देखो 894, अब इस 6 को इनके इस तरफ ले आएंगे तो ये जो गुणा में है तो यहाँ किस में आ जाएंगे, भाग में आ जाएंगे। अब बराबर में n माइनस 1 रहेगा, सिर्फ ये अकेले बचा है। अब तो अब 6 से हम इन्हें काट देंगे, तो देखो कितने बार में कटता है, 6 एकम 6, यहाँ 2 बच गई, तो 6 6 3 18, 6 चौको 6 4 बेर में गया, 6 चौको 24। अब देखो 24 से 29 है तो अब 5 बची, तो कितना हो जाएगा 6 नारे 54, तो इस प्रकार 149 हमें यहाँ प्राप्त हो जाएगा। अब ये क्या हो गया, 149 बराबर n माइनस 1। अब देखो ये माइनस का है यहाँ, तो हम यहाँ ले आएंगे तो क्या हो जाएगा 149, तो ये प्लस का हो जाएगा बराबर n। अब ये क्या हो जाएगा, 149 में एक जुड़ जाएगी तो कितना हो जाएगा 150 बराबर n या n बराबर 150, एक ही बात है, चाहे इस तरफ से लिख लो चाहे उस तरफ से लिख लो, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। n संख्या मतलब कितनी संख्या है, तो देखो 150 संख्या ऐसी होंगी जो 3 अंकों की संख्याएं हैं और वो 6 से विभक्त हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन हमारा सही हो जाएगा, देखो भाई हमारा फर्स्ट नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि यदि ऐसे प्रश्न आते हैं तो आप उन्हें आसानी से सॉल्व कर जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।